और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर कुपवाड़ा से। कुपवाड़ा पुलिस ने एक पुलिस कांस्टेबल और 4 एसपीओ सहित 17 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया है। एसएसपी कुपवाड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा है कि प्राथमिक कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुपवाड़ा पुलिस ने 17 लोगों को एक बहुत बड़े ड्रग मॉड्यूल्स में जो स्मगलिंग का मॉड्यूल था उसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी हैं और कंट्रैक्टर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, शॉपकीपर्स हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ड्रग स्मगलिंग मॉड्यूल जो है ये केरन से, जो एलओसी का इलाका है, वहाँ से ओरिजिनेट होके और इसको पाकिस्तान से चलाया जा रहा है, जो तफ्तीश में सामने आया है। और यहाँ पे लाके कुपवाड़ा में और बारामूला में लोगों को, जो बच्चों को यहाँ पे ड्रग बेचा जा रहा है और उससे पैसा कमाया जा रहा है। अभी तक की तफ्तीश में 17 लोगों की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई है। इस मॉड्यूल में अभी तक हमें ये पता चला है कि लगभग 5 जो केजी हेरोइन जो है वो स्मगल हुई है, जिसमें से मैंने जैसे बताया कि 2 केजी जो है वो बरामद की गई है। लगभग 1 केजी के आसपास जो है वो यहाँ और बारामूला में लड़कों को तकसीम जो मतलब फ़रोख्त की गई है, बेची गई है। और इसके अलावा 2 केजी जो है बकाया, उस पर अभी काम चल रहा है कि वो कैसे ट्रेस हो पाएगी। में एक खामोश कातिल कहा जा रहा है। कुपवाड़ा पुलिस ने मुंशियात के खिलाफ जबरदस्त क्रैकडाउन शुरू किया है और मुंशियात में मुलविस एहलकारों और इसे स्मगल करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन कुपवाड़ा पुलिस ने शुरू किया है। और आज 5 पुलिस एहलकार समेत 17 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उनके कब्जे से भारी मिकदार में जो है मुंशियात बरामद किया गया है। एसएसपी कुपवाड़ा योगुल मनहास ने कहा कि मुंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा जो मंशियात फरोशी में मुलविस है। एसएसपी कुपवाड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद बताया कि ये मंशियात पाकिस्तान की तरफ से इस जानिब जो है कश्मीर में भेजा जा रहा है ताकि यहाँ के नौजवानों को मंशियात में धकेला जाएगा और मिलिटेंसी को नया जन्म मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज के इस मंशियात के भी पाकिस्तान से तार जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि बारीक बीनी से तहकीकात जारी है और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ताहम उन्होंने ये साफ कर दिया कि मंशियात में मुलविस किसी भी अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। 17 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उनमें बाप बेटा भी शामिल है और 5 पुलिस एहलकार, जिनमें 1 कांस्टेबल और 4 एसपीओज भी शामिल है। यानी कि आज पुलिस ने पुलिस पर ही तलवार गिराई। यानी ये कहा जा रहा है कि जो कौम के मुहाफिज होते हैं आज वो भी मंशियात फरोश निकले। और एसएसपी ने कहा कि उन लोगों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया और एसएसपी ने साफ कर दिया कि उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए याया सुल्तान। और एक और अहम खबर आपको बता दें कि इस वक्त कोविड को लेकर जो प्रिपरेशन चल रही है वो काफ़ी अहम खबर है। खबर के मुताबिक आपको हम बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने कोविड के किसी भी संभावित प्रकोप से निपटने के लिए अपने कर्मचारियों और मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सतर्क रहने की हिदायत के बाद ये कदम उठाया गया है। मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू को मरीजों के लिए उपलब्ध रखा गया है और अस्पताल में सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित 200 बिस्तरों वाला विशेष वार्ड स्थापित किया गया है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने हमारे संवाददाता राजेंद्र टिक्को के साथ जानकारी साझा की। नए वेरिएंट की आमद पे क्या तैयारियां हो रही है यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां हम मौजूद हैं? अभी जम्मू के गांधीनगर हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। कौन सी तैयारियां हो रही है? यहाँ पे बीपी मॉनिटर्स और वेंटिलेटर्स रखे गए हैं। 200 बेड पे मुश्तमिल है ये कोविड स्पेशल हॉस्पिटल जहां पे हर चीज दस्तियाब रखी गई है। और हमारे साथ है डॉक्टर अरुण शर्मा जो सुपरिटेंडेंट है यहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल के। इनसे बात करेंगे इस हवाले से। डॉक्टर साहब,
कैसी तैयारियां हैं यहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल में, जो कोविड को लेके एक नया वेरिएंट आया है उसको लेके कैसी तैयारियां आपने की हैं यहाँ पे? हमारी जो कोविड से तैयारियां हमारी आज से 2 साल पहले, जब अप्रैल 2020 में हमारा यहाँ पे कोविड स्टार्ट हुआ था फर्स्ट फेज का, तभी से हम तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में हम इतने इक्विपमेंट नहीं थे, हमारे पास इतनी इक्विपमेंट नहीं थी, पर सेकंड फेज के आते आते हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, ऑपरेशन थिएटर, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयूज, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन प्लांट, सब कुछ हमारे यहाँ पे हो गए। और आज की डेट में हमारे पास 200 बेड है, जो 200 बेड हम पूरा का पूरा इक्विप्ड है, जिसमें हर बेड पे मॉनिटर है, हर बेड पे हमारे कंसंट्रेटर्स है, हमारे हर बेड पे वेंटिलेटर्स है, सप्लाई है, और हम 200 मरीज तक यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कोविड के। प्रेजेंटली हमने 50% नॉन कोविड रखा है पेशेंट्स को, पर अगर ये नया वेरिएंट जैसे वो कह रहे हैं अगर आता है और पेशेंट्स इंक्रीज होते हैं तो हम वी कैन मैनेज ऑल द पेशेंट। हम किसी किस्म की भी सर्जरी कोविड पेशेंट की हॉस्पिटल पे परफॉर्म कर सकते हैं। हमने सेकंड फेज में की भी है, पूरे जम्मू डिवीजन की सर्जरीज हमने यहाँ परफॉर्म की है। उसके अलावा मैटरनल जो है, सिजेरियन सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरीज, बच्चों को, छोटे न्यूनेट्स को आईसीयू में रखना, निकू में रखना, वो फैसिलिटी हमारे पास पूरी अवेलेबल है आज की डेट में। गरज है कि मुकम्मल तौर पे ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। वायरस से लड़ने के लिए पूरी तैयारियां यहाँ जम्मू के गांधीनगर हॉस्पिटल में की गई हैं। कैमरामैन बंटी के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि देश में नफरत बढ़ गई है और इसे देश में रहकर खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि नफरत को खत्म करने के लिए एकजुट होना जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला ने चीन और रंग पर जारी खींचतान पर भी अपनी बात की। फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ कहा है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। उन्होंने ये गीत भी गुनगुनाया। मैं ये कहूँगा कि अगर इस देश को बचना है तो इसमें वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हमने सब में भाईचारे में रहना है। यही था जो राम की भावना थी, यही गांधी जी भी जो कहते थे रामराज था, क्या था राम? रामराज यही था कि सब बराबर, सबमें सबको आगे चलना है, सबको इकट्ठे बढ़ना। कोई भी देश का आदमी पीछे रह जाए देश मजबूत नहीं होता। सर, आपको लगता है बीच बीच में मुस्लिम नेताओं की ओर से इस तरह का बयान देकर वो लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं जानबूझ के? भावनाएं भड़क जाती हैं। यही क्यों कहते हैं? अब फिल्म का भी देखिए हाल, शाहरुख खान ने फिल्म बना ली, उसमें उसने कपड़े कोई रंग के पहन लिए, उस पर शोर हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि सब्ज़ जो है वो मुसलमानों का है और जो दूसरा रंग है वो हिंदुओं का। ये क्या है? गाय हिंदू की है, बैल मुसलमानों का, ये क्या है? सर, कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एलजी का कहना है जो नौकरी पे ज्वाइन नहीं करेंगे उन्हें सैलरी नहीं दी जाएगी। कैसे देखें? पहले मैं ये कहूँगा वो क्यों नहीं जाना चाहते? सुरक्षित नहीं है, नहीं। सरकार कहती थी कि 370 हटेगा तो वहाँ सब ठीक हो जाए, आतंकवाद खत्म हो जाए। कहा था, हाँ? आज कितने साल हुए 370 खत्म हुए? क्या खत्म हुआ आतंकवाद? बेचारे का मरने जाएंगे, माल है। हाँ सर, इसके साथ साथ जिस तरह से नागरिकता का कार्ड जो बन रहा है सर, लोगों का जो कार्ड बन रहा है सर, उसको लेकर के भी सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं सर। क्या कार्ड बन रहा है? एक कार्ड बन रहा है सर, आइडेंटिटी कार्ड जो लोगों का बन रहा है सर। अरे हम सबके पास कार्ड है, आईडी कार्ड, वोटर कार्ड, हमारे पास वोटर कार्ड है, हमारे पास वो क्या कार्ड है, वो जो आधार कार्ड है, हमारे पास पिन का वो क्या है, वो दूसरा वो कार्ड, वो पैन कार्ड है। और क्या कार्ड चाहिए? और अपनी जान देने के लिए खड़ी है देश को बचाने के लिए। मैं भी देखता हूँ कि चीनी कैसे आगे आए। वो जमाना गया, आज हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। आज हम सब आक्रमण के लिए तैयार हैं। अगर वो समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं तो गलत फहमी में। क्या 62 में कमज़ोर थे आप? देखिए, 62 में तो पता भी नहीं था ना। हम तो हिंदी चीनी बाई बाई करते थे। मैं भी कॉलेज में था, जब भी चौंडा आता था तो हम लोग झंडे निकाल के चीनी झंडे और हिंदुस्तानी झंडे, हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे। और फिर पंचशील था, तो किसको पता था कि पंचशील में वो धोखा दे कि वो आ जाए? किसी को नहीं पता।
सर आपको लगता है चाइना के साथ ट्रेड बरकरार रखना चाहिए भारत को? सेना हर वक्त तैयार है भाई साहब। ट्रेड मैं कह रहा हूँ चाइना के साथ ट्रेड बरकरार रखना चाहिए। ट्रेड तो आपको करना पड़ेगा, चलेंगे कैसे? आपकी गाड़ियाँ बंद हो गई, उसका जो है ना क्या कहते हैं, वो सामान वहाँ से आता है। देखिए भाईचारे को आगे और दोस्ती को आगे चलाना, जहाँ पे ये भी है बातचीत से ही हम लोग सब चीज़ें हल करते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जंग का ज़माना खत्म है। कहा अब जंग नहीं है, अब बातचीत से मांगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो G20 के हम लोग इस वक्त हमारे सदर आया है कि प्रधानमंत्री कई मसले हल करें। मुझे उम्मीद है कि यूक्रेन का जो वॉर है उसको भी ख़त्म करने में काफ़ी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोस्त हैं। ये अमेरिका के भी दोस्त हैं, रशिया के भी दोस्त हैं। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तू भी यहाँ मैं भी यहाँ, हमने रहना है भी यहाँ। सिवा जाना कहाँ। आप सुन रहे थे फारूक अब्दुल्ला को। आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग के ऐश मुकाम से दिल दहलाने वाली खबर है। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के हमले के नतीजे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। उनमें एक की हालत गंभीर है। जावेद अहमद राठौर के रूप में हमलावर की पहचान हुई है। अम्स मोल हजा दोपन बह मोरी हस मे वन वन खानदारस मुझे बचावन यह द्राव नबर दोपस क्या दलिल दोपस वल यूर कड़ फेरन अम्स कोट फेरन थोन युकुन सुनस फोन तम मज कड़ फेरन ना सुन फेरन हर तो अमिस दितुन दाब दार तो अमिस गई डुल गिन गए ये बचाने तो बिठ अमिस पे तो अस बितन पे दाब दार मैं तो नहीं जो वो तो जैसे तो साल पढ़ते बोल बस अठे मनन क्या हो सो आई क्या बात की बारी मैं क्या कर आज सुबह सवेरे ये बदकिस्मती वाक़ा पेश हुआ हमारे नज़दीकी यहाँ पेश मुकाम में कोई जख्मी आ गए। मुझे वहाँ से कॉल आई। हमारी टीमें फटाफट, हमारा स्टाफ वहाँ पर बिल्कुल मौजूद था। हमारी टीमें स्पॉट पर पहुँचेगी, गाड़ियाँ भेजी गई, मेडिकल टीम विद इक्विपमेंट्स एंड इमरजेंसी ड्रग्स। हमने वहाँ पेशेंट्स को अटेंड किया, जिनमें जो उसमें से जख्मी थे, कुछ लोगों को वहीं पर ट्रीट किया, कुछ को SDHC और कुछ को GMC भेज दिया। तो अभी तक जो इतलात है उसमें हमारे अभी तक 3 डेड बॉडीज जो है, इसमें बदकिस्मती से 3 मौत हुई है। जख्मी हमारे स्टेबल हैं, उसमें एक क्रिटिकल है जिसको हमने GMC शिफ्ट किया, वहां से उसको सिक्किम में रवाना। हम वो मार्चरी में रखे हैं। अभी प्रिलिमिनरी उनकी चल रही है कि कौन कौन है, वो हम आपको जितने हमारे वो कंप्लीट हो जाएगा हम आपको सारी डिटेल्स देंगे। ऐश मुकाम की घटना पर PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि वो इस घटना से सहम गई हैं। महबूबा मुफ्ती लिखती हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थानीय दुकानों में नशीली दवाओं की पहुंच और शराब की बिक्री ने मौत और तबाही का सिलसिला शुरू कर दिया है। रूबिया सईद अपहरण मामले में जम्मू के विशेष अदालत में आज सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 23 जनवरी 2023 को होगी। रूबिया सईद का 1989 में अपहरण हुआ था। इस मामले में अलगाववादी नेता यासिन मलिक आरोपी हैं। रूबिया सईद अगवा केस के मामले में आज टाडा कोर्ट की खुसूसी अदालत में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। आज किस तरह की कार्रवाई रही और कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस पास की हैं, उसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं SK भट्ट, जो कि CBI के काउंसिल हैं। भट्ट साहब, क्या हुआ आज, किस तरह की कार्रवाई हुई कोर्ट? आज रूबिया सईद किडनैपिंग केस लगा था और कल यस्टरडे एयरफोर्स ऑफिसर्स किलिंग केस लगा था। तो आज का जो केस था उसमें 2 गवाहों को हमने समन किया था, गवाह नंबर 12 और गवाह नंबर 13।
उसमें से गवाह नंबर 12 की अर्जी आई थी कि ही इज आउट ऑफ स्टेशन, ही कैन नॉट कम बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो वो जज साहब ने माना, उसकी अर्जी नेक्स्ट डेट के लिए रखा। और दूसरा गवाह नंबर 13 जो है वो हाजिर था, लेकिन उसका स्टेटमेंट आज हो नहीं पाया। वजह ये था कि आज एक रेस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट की डेथ हुई थी, उस वजह से बार एसोसिएशन ने आज काम सस्पेंड किया था। तो उस तौर उस गवाह को हिदायत की गई कि वो 23 जनवरी नेक्स्ट डेट को पेश करे अपने आप को। तो जो इंडियन एयरफोर्स वाला मामला है उसकी डेट भी 23 को ही रखी गई है, और ये जो आज का मामला था जो किडनैपिंग केस का मामला है जिसमें दोनों में प्राइम एक्यूज जो है यासीन मलिक है, तो क्या दोनों केसेस अब एक ही दिन पे लड़े जाएंगे, यानी 23 जनवरी को ही उनके दोनों की सुनवाई दोबारा होगी? यासीन मलिक के बारे में कल लेटर आई थी कि उसको 1 साल तक हम दिल्ली से बाहर नहीं ले सकते हैं। वो जज साहब ने एक्सेप्ट किया वो लेटर, जो तिहाड़ जेल से आई थी, उनको एड्रेस हुई थी जज साहब को। तो वर्चुअल मोड पर कल भी यासीन मलिक था, आज भी यासीन मलिक, बाकी मुलजिमान भी हाजिर थे। तो 23 तारीख को दोनों केसेस में गवाह हैं, दोनों केस में हम गवाह पेश कर रहे हैं। और यासीन मलिक जो है वो अवेलेबल होगा, प्रेजेंट होगा कोर्ट में थ्रू वीसी। तो ये थे एसके भट्ट, जिनका ये कहना है कि अब ये दोनों केसेस जो है, इंडियन एयरफोर्स वाला मामला और जो रुबिया सहित अगवा केस है, दोनों की सुनवाई अब 23 तारीख को होगी। और यासीन मलिक, जैसा कि सरकार ने ये कहा है कि यासीन मलिक को 1 साल तक दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता, उसके बाद वो दोनों केसेस के लिए वर्चुअल मोड से ही लगातार जुड़ते रहेंगे। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। घाटी से जम्मू ट्रांसफर की अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री राहत पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं के चलते पिछले कई दिनों से कश्मीरी पंडित कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन पर हैं और एक ही डिमांड है कि रिलोकेट किया जाए उन्हें जम्मू और अलग अलग इलाकों में। बट उसके बाद अगर बात करें तो उनकी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कार्यालय के बाहर यहाँ पर सभी जो बीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप यहाँ पर इनकी जी हम यही कहते हैं कि हम लोग घरों पे नहीं बैठे हैं, हम सड़कों पे बैठे हैं। जैसे कि अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सड़क पे यहाँ पे धरना दे रहे हैं। यहाँ पे आए हैं आज बीजेपी ऑफिस। हम 226 दिन से हम आरसी ऑफिस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हम लोग सिर्फ अपनी जान की सुरक्षा मांग रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि हमें फ्री में सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी हमें नहीं चाहिए। हम लोग सिर्फ अपनी जान के लिए यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। हम लोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। हम लोग इसलिए नहीं बैठे कि आप लोग चंद पैसों के लिए हमारी जान का सौदा करो और हर बार ये बोला जाए कि आप लोग मरना है तो वही मरना है, जीना है जो भी करना है वही करना है। हम लोग सिर्फ जीने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज हम बीजेपी ऑफिस से बीजेपी के लोगों से गुहार लगाएंगे कि हमारी जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साफ तौर पर आपने यहाँ पर सुना। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज बीजेपी के ऑफिस के बाहर आज आप पहुंचे, आपको उम्मीद है कि बीजेपी के जो ऑफिस जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करें? जी सर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमें टाइम टू टाइम आश्वासन मिला है कि हम लोग आपकी डिमांड्स को सुनेंगे, पूरा करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सुन के हम आपकी बात को जो आपकी डिमांड्स है उनको फुलफिल करेंगे। इसलिए हम आज दोबारा बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको पहले वहाँ पे हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करिए, उसके बाद हमें वहाँ भेजिए। साफ तौर पर आपने सुना कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इनकी मांग जो है वो कहीं ना कहीं सुनी जाए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर पहुंचकर आज इन सभी कश्मीरी पंडित समाज की पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की मांग है कि यहाँ पर ये रीलोकेशन जो है वो चाहते हैं। और जब तक इन जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से कश्मीर घाटी में थ्रेट्स जो लगातार इनको मिल रहे हैं, उसके बाद इनकी मांग है कि जल्द से जल्द रीलोकेट किया जाए और ये अपनी सर्विसेज पूरी तरह से देने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। त्रिकुटा नगर जम्मू में रहबरे खेल शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। वे अपने प्रोबेशन पीरियड को 7 साल से घटाकर 5 साल किए जाने की मांग कर रहे हैं।
रहबरे खेल पॉलिसी के तहत एम्प्लॉइज लगे पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाद आज पहुंचकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो काफी समय से इनकी मांगे हैं, जिसमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर मांग। जी सर, हम रविंद्र राणा के पास इसलिए आए हैं इसलिए आज हम यहाँ आए अपना प्रोटेस्ट लेके, ताकि वो अपना वादा जो उसने किया है वो ना भूले। वो उसने हमें पिछली बार स्ट्राइक कॉल ऑफ करवाई, क्योंकि एलजी साहब से हमारी जब मुलाकात हुई उसने बोला कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका ऑर्डर आ ही जाएगा, आपको खुशखबरी मिल जाएगी। और जब हम रविंद्र राणा से मिले उसने बोला आपको मैं भी वादा करता हूँ, आप अब एलजी साहब के वास्ते ये प्रोग्राम कॉल ऑफ कीजिए। लेकिन आज 6 महीने हुए और जो उस टाइम वो मेमो निकला था उसके पॉइंट्स दिन ब दिन वो एक एक करके इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। और कल हमारा सिंपल प्रोटेस्ट था एलजी साहब के घर के पास जाना बाज़ाब्ता डिसिप्लिन में, लेकिन पुलिस ने हमें वहां जाने से रोका। अब आज हमारी यही डिमांड है, जो हमारा 7 साल का प्रोबेशन है उसको कम किया जाए, जैसे आरईटी पैटर्न था, जैसे भी सारे रहबर स्कीमें चल रही है उनका 5 साल प्रोबेशन है, वही हमारे साथ भी किया जाए। लेकिन भाजपा ने कमेटी भी बिठाई, लेकिन कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया, उल्टा हमें पड़ रहा है। आज ये जो हमारे 2017 में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, कैबिनेट ऑर्डर आया था, बाज़ाब्ता बीजेपी और पीडीपी की कोalition सरकार थी, उन्होंने एक कैबिनेट किया था कि इनके पोस्ट तब तक फ्रीज रहेंगे जब तक कि ये पूरे 3000 टीचर्स एडजस्ट ना हो जाएंगे, पूरे एब्जॉर्ब ना हो जाएंगे, तब तक इनके पोस्ट फ्रीज हो रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, ये वो पोस्ट डिफ्रीज करने जा रहे हैं। कल को जब हमारे 7 साल हो जाएंगे पूरे, हम कहां पे अब्जॉर्ब हो जाएंगे, यही हम इनसे डिमांड कर रहे हैं। और अगर ये सुप्रीमियम पोस्ट हमारे रखेंगे, जिन स्कूल में हम काम कर रहे हैं हमें वहीं पे एडजस्ट करेंगे 7 साल के बाद, हमें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ी। इसीलिए हम आज बीजेपी की कार्यकर्ताओं के पास फिर से आए हैं और इनकी ये चेतावनी बोलने आ रहे हैं कि कल 11 बजे यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली पैदल मार्च लेके, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में ना तो बीजेपी की कोई सुनता है, ना ही तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है। अब हमें शायद दिल्ली फरियाद लेके जानी है अमित शाह साहब और मोदी साहब, इसलिए हम कल दिल्ली जा रहे हैं। साफ तौर पर आपने सुना, यहाँ पर लगातार इनका प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जारी है और इनकी मांग है कि जो 7 साल का इनका प्रोबेशन पीरियड है उसे जो है वो कम किया जाए। नेताओं ने इनके साथ वादा किया था उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और कल इनका कहना है कि कल यहाँ से दिल्ली ये मार्च करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार से गुहार लगाएंगे इनकी मांगे जो है उसे पूरा किया जाए। न्यूजीलैंड जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोहरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।